जब अर्जुन विचलित हो गए थे तो 10वें दिन जाकर के भगवान ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। कब दिया था? शिष्यते हम साधुनाम ताम प्रपन्याम। अर्जुन विचलित हो गए थे और विचलित होते ही अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। कहा कि माधव, मैं युद्ध नहीं कर सकता, सामने मेरे भीष्म पितामह खड़े हैं, मेरे बड़े पितामह हैं, मैं इनसे कैसे युद्ध कर सकता हूँ? मेरे अपने ही हैं, मैंने इनको कैसे मार सकता हूँ? लेकिन श्री कृष्ण ने आत्म उपदेश करते हुए गीता का ज्ञान प्रदान किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योग शोक के योग में कोई न कोई, इनके शोक में तू क्यों अकुलाए। शोक के योग में उनमें न कोई, इनके शोक में तू क्यों अकुलाए। पंडितों जैसे वचन जो बोले, पंडित जैसे वचन जो बोले, सच्चे ज्ञान से आप चुराए। तेरे के प्राणों की ज्योति काल जलाए रे काल हो जाए। काल जलाए कि काल सुनाए। ज्ञानी विचलित होते नहीं जो, जग में रहे सो जग से जाए। जग में रहे, जग में रहे सो जग में जाए। जग में रहे सो जग से जाए। गीता का उपदेश करते हुए अर्जुन से कहते हैं श्री कृष्ण कि शोक के योग में होई न उनमें। हे अर्जुन, उनमें ऐसा कोई नहीं है जो शोक के योग्य हो। कि शोक के योग में उनमें न कोई, इनमें शोक में क्यों हकुलाए। तुम बिल्कुल विचलित मत हो कि पंडितों जैसी बातें जो बोले, सच्चे ज्ञान से आंख चुराए। ये जितने भी सामने तुम्हारे भाई खड़े हैं, ये बात तो पंडितों की जैसी करते हैं, लेकिन जब सच्चा आत्म उपदेश की बात आती है तो ये अपने आप को मुख को फेर लेते हैं। इसके लिए तुम शोक मत कीजिए। गीता का उपदेश दिया कि देह के बीच में जो प्राणों की ज्योति, ये इतना शरीर है कि देह के बीच में जो प्राणों की ज्योति, काल बुझाए काल जलाए। ज्ञानी विचलित होते नहीं जो, जग में रहे सो जग में जाए। ज्ञानी विचलित होते नहीं सो, जग में रहे कोई जग से जाए। हे अर्जुन, तुम ज्ञानी हो, ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हो, इसलिए तुम्हें इनका शोक नहीं करना चाहिए। कोई जग में रहे या जग से जाए, इनके शोक के योग्य कोई भी नहीं है। मैं कहता हूं कि तुम इनके ऊपर प्राणों का श्रृंगार कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे महाभाग, ये देह का त्याग, पुराने वस्त्र उतारे जैसे, जीवात्मा का नूतन जन्म नहीं परिधान को धारण जैसे। नहीं परिधान को धारण जैसे। ये जीवात्मा का जो जन्म होता है वह ऐसे होता है कि जैसे हम पुराने वस्त्र को उतार करके और नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, ऐसे ही ये सब लोग हैं। तुम इनके शोक में बिल्कुल ही मोह मत रखो। कि देह का ही चोला जग में,
देह ही चोला है जग जग में, वस्त्र भी चोला तत्व भी चोला, इस चोले का परिवर्तन को धीरज हारन दारन जैसे। ये जो परिधान है, ये हम बार बार में जन्म लेते हैं, बार बार में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, यही देह का एक चोला है। बस हम आत्मा वही है, लेकिन हम बार बार में कभी किस रूप में जन्म लेते हैं, कभी किस रूप में संसार में जन्म लेते हैं। बाकी शोक का योग में तुम विचलित मत हो कि बचपन यौवन वृद्धावस्था, कि बचपन यौवन वृद्धावस्था जीवात्मा का हो तन जैसे, वैसे ही रे कर नूतन जन्म प्रवेश करे नए जीवन में, जैसे ही प्रवेश करे जीवन में। हम अपने शरीर को छोड़ करके नवीन जैसे जीवन में प्रवेश करते हैं, तो उसी का एक अनुसरण है कि त्यागी दे तू वास्तानी धनंजय, त्यागी दे तू वास्तानी धनंजय, वास्तानी धनंजय, त्यागी दे तू वास्तानी धनंजय, त्यागी दे तू वास्तानी धनंजय, धर्म में लिप्त रहे जैसे जोगी, त्याग दे तू आसक्ति धनंजय, धर्म में लिप्त रहे जैसे जोगी, सिद्धि असत्य राह समझ कर प्राण से प्राण लगे ये जोगी, प्राणों से प्राण लगे ये जोगी, प्राणों से प्राण लगे। इसलिए है धनंजय, धनंजय कहते हैं अर्जुन कि है धनंजय, जो तुम इस मोह के जंजाल में बैठे हो। आज 10वां दिन युद्ध को हो चुका है और अभी तक तुमने किसी का वध नहीं किया। कि त्याग दे दो आसक्ति धनंजय, धर्म में लिप्त रहे जैसे जोगी। जो तुम्हारे मन में आसक्ति बनी हुई है कि ये मेरे माँ है, मेरे पिता है, ये मेरे भाई है, ये बंधु हैं, इस आसक्ति को तुम त्याग दो और सिद्धि हसिद्धि की रात समझ कर प्रतः नाम समझ ले जोगी। कि योगी की परिभाषा समझ कर, योगी की परिभाषा समझ कर विजय रत संवार ले जोगी, जान समान तभी परिणित होगी, ध्यान समान धनंजय जोगी, ध्यान समान धनंजय जोगी। जब इतना गीता का उपदेश आज अर्जुन को दिया, तो आज अर्जुन के भी मन में कहीं ना कहीं गीता का उपदेश का जो बीज था वो अंकुरित हो गया। और आज उठा करके शस्त्रों को आज वेद व्यास जी कहते हैं कि राजन, उसी समय अर्जुन ने अपने धनुष बाण उठा लिए और उसी समय प्रहार करने लगे भीष्म पितामह के ऊपर।